औरंगजेब की बेटी जयबुनिशा, नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो अपने बाप की तरह कट्टर नहीं थी, बल्कि उसके दिल में संगीत, कविता और एक राजपूत योद्धा के लिए एक खास जगह थी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्रपति शिवाजी की। साल 1666 आगरा किले में औरंगजेब का दरबार सजा था। सारे रईस और ओहदेदार बैठे थे और दरबार में हलचल थी, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। तभी दरबार में एंट्री होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने मुगलों के घमंड को चूर चूर किया था। दरबारियों की नजरें सिर्फ शिवाजी पर थीं। कुछ में डर था, कुछ में गुस्सा और कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या थी, और वहीं औरंगजेब की आंखों में संदेह झलक रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी को छोटे दरबारी अधिकारियों के बीच बिठा दिया। यह उनके लिए सीधा अपमान था। शिवाजी महाराज को एहसास हो गया कि यह एक सोची समझी साजिश थी और वह अपमान सहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गुस्से में कहा, राजा का बेटा हूं, गुलामों की तरह व्यवहार करना नहीं सीखा। वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे से औरंगजेब की बेटी जयबुनिशा ये सब देख रही थी, और यही वो पल था जब उसका दिल शिवाजी महाराज पर आ गया था। उसने तो बचपन से ही शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुने थे। उसने आज तक किसी को इस अंदाज में औरंगजेब के सामने बोलते नहीं देखा था। दरबार खत्म हुआ, लेकिन जयबुनिशा के दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। वह शिवाजी के बारे में और जानना चाहती थी। उसने उनकी बहादुरी की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज खुद देख लिया था। औरंगजेब की बेटी जयबुनिशा, जो कि पढ़ी लिखी, सुंदर और कला प्रेमी थी, अपने बाप से बिल्कुल अलग थी। औरंगजेब को संगीत से नफरत थी, लेकिन जयबुनिशा छुपकर शायरी और गाने लिखती थी। लेकिन अब उसकी शायरी में एक नया हीरो था, शिवाजी महाराज। जयबुनिशा ने खुद औरंगजेब से शिवाजी को दोबारा बुलाने की गुजारिश की। औरंगजेब मान भी गया, लेकिन इस बार शिवाजी ने सलाम नहीं किया, बल्कि सीधा कह दिया, मैं राजा का बेटा हूँ, गुलामों की तरह सलाम करना मुझे नहीं आता। बात औरंगजेब के अहंकार को चुभ गई। उसने गुस्से में शिवाजी को कैद करवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिवाजी किले से भाग निकले। औरंगजेब को लगा कि इसमें जयबुनिशा की कोई चाल है, और यह शक उसकी सजा बन गया। जयबुनिशा को अपने ही महल में कैद कर दिया गया। शिवाजी की निडरता ने जयबुनिशा के दिल में उनके लिए जगह बना ली थी, लेकिन उनका मिलना किस्मत में नहीं था। कहते हैं, जयबुनिशा ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल कृष्ण भक्ति और कविताओं में गुजारे। अपने पिता की कट्टरता की वजह से जयबुनिशा को कभी आजादी नहीं मिली। उसने जिंदगी भर कैद में रहते हुए कृष्ण भक्ति और शायरी में खुद को डुबो दिया। उसने अपनी आखिरी सांस तक शिवाजी महाराज की बहादुरी के गीत लिखे। जयबुनिशा की लिखी एक पंक्ति आपको सुनाती हूँ। दिल चाहे जिस पर आए, इश्क में मजहब कहाँ देखे। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।